डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, आज हम लोग बिजनेस स्टडीज करने वाले हैं और सेकंड चैप्टर हम लोग कर रहे थे जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज इसका फिफ्थ एंड फाइनल पार्ट हम लोग करने वाले हैं। बच्चों, छोटा सा वीडियो रहने वाला है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिन दो प्रिंसिपल्स की हम लोगों ने बात की है पूरे चैप्टर में, उन दोनों का एक कंपैरिजन हम लोग इसमें करने वाले हैं ताकि सभी के जो मेजर पॉइंट्स हैं वो हमको रिकॉल हो जाए, वो फिर से हमको याद आए। राइट, आओ चलो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं और इसको पूरे अच्छे से डिटेल से हम लोग समझते हैं। राइट, तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं फेयल ने क्या कहा था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। यहां हम लोग बात करने वाले हैं टेलर ने क्या कहा था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। राइट, चलो बच्चों बात करते हैं सबसे पहले पर्सपेक्टिव से। पर्सपेक्टिव का मतलब किस सोच से, किस विचार से, किसके लिए ये सारे प्रिंसिपल बनाए गए थे। तो अगर हम लोग बात करें फेयल के कंट्रीब्यूशन की, तो इनका जो पर्सपेक्टिव था वो था टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्या था बच्चों? टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए उनके पर्सपेक्टिव से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे प्रिंसिपल्स बनाए थे फेयल ने। जबकि बात करें टेलर की, तो इन्होंने लोअर लेवल मैनेजमेंट को फोकस करके इनके लिए उन्होंने अपने सारे प्रिंसिपल्स को बताया। राइट, बात करते हैं अगर हम लोग नेचर ऑफ एफिशिएंसी की, मतलब किस तरह की एफिशिएंसी की ये बात करते हैं, तो फेयल बात करते हैं मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को, जबकि टेलर बात करते हैं वर्कर की एफिशिएंसी को। राइट, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी की बात कौन करता है बच्चों? फेयल करते हैं। राइट, जबकि वर्कर को कैसे एफिशिएंट बनाया जा सके, उनसे कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन निकाला जा सके, इसकी बात कौन करता है? टेलर करते हैं। राइट, बात करते हैं अगर एप्लीकेबिलिटी की, ये प्रिंसिपल कहां कहां अप्लाई होते हैं, तो बच्चों फेयल के जो प्रिंसिपल है ना, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ ये प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। छोटा ऑर्गेनाइजेशन रहे, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहे, टॉप लेवल मैनेजमेंट रहे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट रहे, लोअर लेवल मैनेजमेंट रहे, हर जगह ये एप्लीकेबल होता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सली एप्लीकेबल कहते हैं। जबकि टेलर की जो प्रिंसिपल है ना, क्योंकि खास करके ये प्रोडक्शन रिलेटेड प्रिंसिपल बनाए हैं बच्चों, इसीलिए ये इंडस्ट्रियल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रोडक्शन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना बच्चों, जहां पे प्रोडक्शन होता है, ऐसे जो बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस में ही इन प्रिंसिपल्स को हम लोग ज्यादा तौर पे इसको अप्लाई होते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ थ्योरी, यानी ये जो थ्योरी है ये क्या एक्सप्रेस करता है, क्या प्रकट करता है, क्या व्यक्त करता है। बात करते हैं अगर फेयल के कंट्रीब्यूशन की, तो वो एक्सप्रेस करता है जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसको क्या कहा जाता है? जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेट करने का, लोगों को कंट्रोल करने का, या टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा अप्लाई किए जाने वाले वे सारे प्रिंसिपल जिससे कि पूरे मैनेजमेंट को वो कंट्रोल कर सके, इसको हम लोग जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। जबकि जो टेलर ने दिया ना बच्चों, इनको हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, इनको मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं, या जनरल मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं खास प्रिंसिपल की जो फेयल ने दिया था, जिसको कहा जाता है यूनिटी ऑफ कमांड। याद है ना आपको? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि एक आदमी को एक आदमी से ही ऑर्डर मिलना चाहिए और ये आदमी इसी के प्रति क्या है? रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ऑर्डर एक आदमी से मिलना चाहिए, एक बॉस होना चाहिए और उसकी जो जवाबदेही है वो एक आदमी के प्रति होनी चाहिए। राइट, तो फेयल तो इस प्रिंसिपल को रिकमेंड भी करते हैं और कहते हैं इसको फॉलो होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं टेलर की, तो वो इस प्रिंसिपल को नहीं मानते हैं और इसीलिए तो आपने देखा था कि एक ही जो वर्कर है वो 8 अलग अलग बॉस से कमांड लेता था और उनको रिपोर्ट देता था, है ना। इसके प्रिंसिपल में हम लोगों ने समझा था। तो यहाँ पे ये 5 पॉइंट्स है जिनके आधार पर इन दोनों के कंट्रीब्यूशन को हम लोगों ने जज किया। अब चलो आओ हम लोग और जो 5 पॉइंट्स हैं इनके विषय में भी समझ लेते हैं ताकि पूरा का पूरा क्लैरिटी हो जाए और हमारा चैप्टर हो जाए समाप्त। राइट, आओ बच्चों बात करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग फोकस की बात करें कि दोनों ही फेयल ने और टेलर ने किन चीजों के ऊपर फोकस किया था। तो जब हम लोग बात करते हैं फेयल की, तो फेयल फोकस करते हैं इंप्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से हम लोग, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम लोग डेवलप कर सके, कैसे इंप्रूव कर सके, इसकी बात फेयल करते हैं। जबकि टेलर बात करते हैं मोस्टली इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर, यानी वर्कर की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सके, क्या किया जाए ताकि वर्कर ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस करे, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा, प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर इनका फोकस है। जबकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को बढ़ाने का जो प्रिंसिपल है या जो कंट्रीब्यूशन है वो फेयल ने दिया था। ठीक है ना।
बात करते हैं अगर एम्फेसिस की, किस चीज के ऊपर इन्होंने एम्फेसिस दिया, वही बात यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। जनरल मैनेजमेंट को इन्होंने एम्फेसिस किया है और फंक्शन ऑफ मैनेजर्स को इसने एम्फेसिस किया है कि जनरल कैसे चीजों को मैनेज किया जाए और क्या क्या फंक्शंस होना चाहिए मैनेजर्स के, इसके विषय में किसने बताया, फेयोल ने बताया। टेलर ने किसी के ऊपर एम्फेसाइज किया है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क एंड टूल्स, यानी टूल्स को और वर्क को क्या करो, स्टैंडर्ड बना दो, स्टैंडर्ड बना दो, ऐसा बना दो ताकि सिंपल हो जाए, सिंपल हो जाए, इजी हो जाए, कोई भी आए तो उस काम को कर सके, राइट। तो इसके ऊपर फोकस टेलर कर रहा है। रिजल्ट क्या है, तो इनके एफर्ट का रिजल्ट क्या है, जो भी फेयोल ने काम किया ना बच्चों, उससे क्या निकल कर आया, उससे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या जनरल मैनेजमेंट, राइट, या मॉडर्न मैनेजमेंट, ये सारे वर्ड आप बोल सकते, ये बाहर निकल कर आया। जबकि टेलर का प्रयास से क्या बाहर निकल कर आया, साइंटिफिक मैनेजमेंट बाहर निकल कर आया। साइंटिफिक मैनेजमेंट रिजल्ट है टेलर के एफर्ट का, और जनरल मैनेजमेंट बोलिए, मॉडर्न मैनेजमेंट बोलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बोलिए, ये निकल कर किसके एफर्ट से आया, फेयोल के कंट्रीब्यूशन से ये निकल कर आया। ह्यूमन एलिमेंट की बात करते हैं कि इंसानों की बात कौन ज्यादा करता है, तो नो डाउट फेयोल जो है बहुत ज्यादा महत्व देते हैं ह्यूमन एस्पेक्ट को, इसीलिए तो इन्होंने डिसिप्लिन की बात की है बच्चों, इसीलिए इन्होंने इक्विटी की बात की है, इनिशिएटिव की बात की है। लेकिन ह्यूमन एस्पेक्ट के ऊपर टेलर का ज्यादा फोकस नहीं था, उनका फोकस किस चीज के ऊपर था, उनका फोकस था इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बढ़ाने में इनका फोकस था टेलर का। ह्यूमन के एफर्ट को बढ़ाने का या ह्यूमन के क्वालिटी को बढ़ाने का, ह्यूमन के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने का जो इनिशिएटिव था वो फेयोल के प्रिंसिपल से दिखता है। फेयोल ह्यूमन के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे और टेलर प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे, ये अंतर था, ठीक है ना बच्चों। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, किस चीज के आधार पर ये सारे फॉर्मूले बनाए गए थे, या ये सारे प्रिंसिपल किस चीज के आधार पर, बेस क्या था, उसका आधार क्या था, तो जो फेयोल ने प्रिंसिपल दिए ना बच्चों, इसका आधार उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था। क्या बोला मैंने, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, जो काम करते करते जो उनको एक्सपीरियंस हुआ, जो उन्होंने महसूस किया, उसके आधार पर ही उन्होंने ये सारे प्रिंसिपल्स को बनाए थे। जबकि टेलर कहते हैं कि नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस से काम नहीं चलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए और एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए और एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से जो निकलता है वो प्रिंसिपल बनाया है किसने, टेलर ने बनाया है, और इसीलिए तो इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों के कंट्रीब्यूशन थे, दोनों के ये मेन पॉइंट्स थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसके साथ ही ये पार्ट 5 भी समाप्त होता है और ये पूरा चैप्टर भी समाप्त होता है बच्चों। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बता दीजिएगा। इसके बाद से अगले दिन से हम लोग चैप्टर नंबर 3 हम लोग शुरू करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।